ये शिकारे में हमारे यात्रा परिवार की ओर से बैठो, पानी का आनंद लो, उसका लो। देखना मैंने यहाँ पे दाएं बाएं जो आपस में होते हैं ये सब सुपर डिलक्स हाउस बोट है। एक ही बोट बनता होता है 3 करोड़ 2.5 करोड़ 4 करोड़। प्लेस का नाम है गोल्डन लेक। यहाँ से सर, यहाँ से आपका साइड से स्टार्ट होता है। पहला पॉइंट है सर गोल्डन। 4 करोड़ ये लग्जरी बोट है सब। यहाँ स्टे करने के लिए 4,000 3,000 2,000 से स्टार्टिंग प्राइस है। 15,000 16,000 तक भी हाउस बोट। आपका फोटो नहीं पूरे यात्रा परिवार के लोग शिकारे का आनंद लेते हुए, और ये सामने वादियों में डल लेक में बोल रहे कैमरा अपना मोबाइल संभालना, पानी में जाएगा तो वापस नहीं आएगा। अच्छे लोग, अच्छी सोच। वो लगती है आगे कश्मीरी लगती है। वो कश्मीरी है इधर की। जय हो। ये कुछ लोग कश्मीरी ड्रेस में बनवा लो ना। दुबे जी डल झील का आनंद लेते हुए मेरा फोटो आए हुए हैं और यात्रा का बड़ा आनंद ले रहा है। और ऐसा ही कृपा रहे, हमेशा सालों साल यात्रा चलती रहे। और हम लोग जो है कश्मीर के झील में इस समय आनंद लेते हुए, कश्मीर झील, कश्मीर का मार्केट पूरा यहाँ से 15-16 किलोमीटर नाव में सैर करते हुए आनंद ले रहे हैं। बोट हाउस आरी बगल जितने भी हैं सब कश्मीर के बोट हाउस है। यहाँ पे हम लोग अभी ये मेन डल झील है। यहाँ पर अभी पीछे एक फ्लोटिंग सितारा ये पीछे जो शिकारा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये फ्लोटिंग शिकारा है। और इसके साथ ही हम सभी लोग डल झील में शिकारे का आनंद लेते हुए, डल झील पर बहुत सारी फिल्मों का निर्माण हुआ है। और हमारे फिल्मों में, कई फिल्मों में ये जो डल झील है ये हमारे फिल्मों में फिल्माई गई है। बहुत ही अच्छा यहाँ का दृश्य। साथ ही देखिए एक पक्षी कितना फोटो उतारा भैया, क्या परेशानी है? ये गुलफाम हाउस बोट है, सबसे बड़ा हाउस बोट।
गुलशन गुलफाम की शूटिंग यहाँ पे। डायरेक्टर परीक्षित सहानी वाले ये फ्लोटिंग मार्केट है, यहाँ पे हैंडलूम हाउसेस हैं और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट्स के सब ऑथराइज दुकानें हैं। यहाँ से आप शॉल, ड्रेसेस, कोई भी इस प्रकार की सामान आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तरह तरह के यहाँ पे जैकेट्स है, ड्रेस मटेरियल्स है। ये मैं बात कर रहा हूँ, बात इतनी 10,000 लोग 15,000 लोग कश्मीर शॉल स्टोर। अब ये फोटो दो तो बेटा आदमी हमने दूसरा उतार दिया था, आपको बोलो 5 से इसमें हम लोग केजी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सेंटर करके है, जो कि एक फ्लोटिंग शॉप है। ये यहाँ पर हम लोग हैं और हमारे शिकारे, ये 3 शिकारे हमारे साथ में थे ग्रुप के, और इस समय हम लोग अपने शिकारों से घूमते हुए इस एम्पोरियम में आए हुए हैं, जहाँ पर तरह तरह के वस्त्र हैं, ड्रेस मटेरियल्स है। यहाँ के जो शॉप्स है ये 2 शिफ्टों में चलते हैं और रात को 1 बजे तक ये खुला रहता है। आप यहाँ पर आकर के जो भी है, अगर आपकी मनपसंद की चीज़ें यहाँ से आप ले सकते हैं। बार्गेनिंग फैक्टर हो सकता है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये हम सब लोग शिकारे से घूम रहे हैं और ऐसे समय पे हमारे बोट चालक ने बताया कि ये जो आपको लैंड दिखाई दे रही है पानी के अंदर, ये फ्लोटिंग लैंड है। इसको खींच करके कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। इस पे सब्जियां उगाई जाती हैं और इस ज़मीन को खींच करके कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। ये फ्लोटिंग लैंड है। ये मीना बाजार है। मीना बाजार, ये फ्लोटिंग लैंड। साथ में यहाँ पर अगर आप आगे ध्यान से देखें तो कई सारे शिकारे आगे चल रहे हैं। ये देखिए, इस प्रकार के छोटे छोटे जो लैंड्स हैं, एक फ्लोटिंग लैंड्स है। यहाँ पर मान लीजिए सब्जियाँ उगा लेते हैं। इसमें 20% मिट्टी होती है और 80% जो है घास होती है। हम लोग डल लेक में घूम रहे हैं। नहीं, हमको तो ऐसा कुछ मालूम ही नहीं है। जैसे तो आप जहाँ कहोगे तो भैया 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 ये अगर आप देखेंगे, इसके ऊपर हैदर मूवी डन हियर लिखा हुआ है। यहाँ पर शाहिद कपूर की पिक्चर बनी हुई थी। इस हैदर मूवी डन। महिलाएं भी यहाँ पर जो है वो शिकारा चलाते हुए देखिए, ये परमानेंट लैंड है जिसमें कि माली में क्या पूरे सब बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। ये देखिए, इसमें ज़मीन दिखाई पड़ रही है। इस पर जो घर बना हुआ है ये परमानेंट लैंड है, लेकिन ये टापू के पानी के बीच में ही है। लेकिन अब इस लैंड को देखिए, ये जो है ये फ्लोटिंग लैंड है। ये हवा के साथ में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ये बदल जाते हैं। ये फ्लोटिंग लैंड। साड़ी चाहिए, वो तो साड़ी ये फ्लोटिंग लैंड है। लड़के ने बोला कि साड़ी ले ही, और साड़ी नहीं लेके आई ना तो मेरा पापा पैसा
आवाज निकल जाएगा ना। तो क्या हुआ, दिया का नहीं जमा 6,500। वीडियो भी चालू है। ये जो शिकारा है ना, इसका बेटे, हाँ, इसका असली पूरा नाम क्या है? ये देखिए, ये इस प्रकार के जो शिकारे हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है। और इस प्रकार की ये जो शिकारा है छोटा, जिसको कि प्राइवेट अपने घर के यूज़ के लिए लोग रखते हैं, ये इस पर किसी प्रकार का गवर्नमेंट का वो नहीं है। ये ड्रम के ऊपर बना हुआ ये फ्लोटिंग है। इसके ऊपर बड़े बड़े जेसीपी मशीन, इस प्रकार के सामान जो है वो इसके ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये हम लोग ग्रामीण भाग से गुजर रहे हैं। ये गांव का हिस्सा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत शांत इलाका है। एक लकड़ी का ब्रिज है यहाँ पर, देखिए। ये मच्छी पकड़ रहे लगता है। ये लकड़ी का ब्रिज है। अगर आप इसे ध्यान से देखें, ये खंभों के ऊपर, इस ब्रिज के ऊपर बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग हुई है। और इस ब्रिज के ऊपर प्री वेडिंग होती है, प्री वेडिंग शूटिंग। अभी सोचने की बात है कि डल झील में हम सब लोग आते हैं शिकारे पर घूमने के लिए। बाहर शोर शराबा ज़्यादा है, बाहर से लोग उसका आनंद उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शांत वादियों में, इन शांत झील में और प्रकृति के बीच का जो आनंद है वो अपना एक अलग से आनंद है। आप सभी लोग कभी भी जब यहाँ पर आएँ तो इस गांव के अंदर के रास्ते से जब आप ज़रूर घूमें, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है बेहद अद्भुत, बेहद शांत, आँखों को सुकून देने वाला। ऐसे नज़ारों की कल्पना हम शायद कर नहीं सकते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है डल झील में। इस वीडियो में आप शांत प्रकृति के नज़ारों का आनंद उठाएं। और ये देखिए, इस प्रकार की इस झील के अंदर तैरती हुई बहुत सारी दुकानें हैं। जैसे कि ये भाई साहब कुछ लकड़ी के सामान यहाँ पर बेच रहे हैं। जय हिंद। ये सब लकड़ी के सामान है। फ्लोटिंग, इनकी नाव फ्लोटिंग शॉप है। ये जो वनस्पति दिखाई पड़ रही है आपको हरी हरी, ये सिंघाड़े के पौधे हैं, जिसमें से सिंघाड़ा उत्पन्न होता है। यह सिंघाड़े के पौधे इस डल झील में, ये इस डल झील पर फैली हुई हरी हरी जो आप इस काई को देख रहे हैं, यह वास्तव में यह झील का पानी गंदा नहीं है, ये बतख का चारा है। इसको बतख खाती हैं, ये हरे चारे को। बतख के लिए ही बनाया है ना, जिंदा कैसे रहेगी? माल में आपने होता नहीं जाएगा। कितना होता है? केदारनाथ का टूर। इस वीडियो के माध्यम से मैं अधिकतर जो डल झील के स्पॉट्स हैं, मैंने उसको कवर करने की कोशिश की है। और वो जो छोटी बनाते हैं अपने लिए, उसका कॉस्ट जय हो। ये जो शिकारे की लकड़ी होती है वो देवदार से बनाई जाती है। शिकारे की जो शिकारा होता है वो देवदार की लकड़ी से बना होता है। इस एक बोट की कीमत, ये हमारी बोट है, आपको दिखा रहा हूँ, और इस बोट की जो कीमत है वो लगभग 3-3.5 लाख रुपए की है। ये सोचने की बात है कि हम लोगों को एक छोटी सी नाव नज़र आती है ये, लेकिन इसकी कीमत 3.5 लाख रुपए के आसपास में है। बहुत महंगी है। और इसके ऊपर वास्तव में जल में, पानी में, इन सब लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही कठिन लेकिन आनंददायक है। कठिन है लेकिन आनंददायक है। हम सब लोगों को जो अनुभव हो रहा है, इतनी शांत प्रकृति, इतना शांत वातावरण, और साथ ही साथ
हम सब प्रकृति के नज़दीक। बहुत अच्छा लगा भैया। है जोश में